बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो मस्जिद नबवी में बैठे थे कि इतने में उनके पास से एक आदमी का गुज़र हुआ। वो कह रहा था, उमर तुम्हारे लिए जहन्नम का वेल है। अमीरुल मोमिनीन ने हाज़रीन से फरमाया, इस आदमी को मेरे पास लाओ। जब वो आया तो आपने पूछा, तुमने ये बात क्यों कही है? वो कहने लगा, आप अपने हुकाम को मुकर्रर करते वक्त उनसे शराइत कबूल तो करवाते हैं, मगर उनका मुहासबा नहीं करते कि उन्होंने शराइत पूरी की हैं या नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, बात क्या है? वो कहने लगे, मिस्र में आपका जो हाकिम है उसने आपकी शराइत को फरामोश करके इन बातों के इर्तिकाब किया है जिनसे आपने मना फरमाया है। इस तरह उसने अमीरुल मोमिनीन को मिस्र के हाकिम की खिलाफ वर्जियों के मुतल्लिक बहुत कुछ बताया। ये शिकायत सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने कबीले अंसार के दो आदमियों को बगैर तफ्तीश मिस्र रवाना किया और उनसे फरमाया, तुम दोनों मिस्र जाओ और हाकिम के मुतल्लिक वहाँ के लोगों से इस्तफसार करो। अगर इस आदमी ने मुझे गलत रिपोर्ट दी हो तो आगाह करना। अगर इसकी रिपोर्ट सही है और हाकिम वाकई अपनी जिम्मेदारी में कोताही करता है तो वक्त ज़ाया किए बगैर उसे लेकर मेरी खिदमत में पहुँचो। दोनों अंसारी अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील में मिस्र रवाना हुए और वहां पहुंचकर लोगों से हाकिम मिस्र के मुतल्लिक हकीकत जाननी चाहिए। उन्हें वहां वही रिपोर्ट मिली जिसे मज़कूर शख्स ने अमीरुल मोमिनीन से शिकायत की थी। चुनांचे इन दोनों ने हाकिम के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आने की इजाज़त तलब की। दरबान ने जवाब दिया, आज हाकिम से मिलने की इजाज़त नहीं है। दोनों अंसारियों ने कहा, हाकिम को हमारे सामने ज़रूर निकलना पड़ेगा वरना हम अभी इसका दरवाज़ा फूंक देंगे। इतने में एक अंसारी जल्दी से कहीं से आग का शोला भी लेकर आ गया। दरबान अंदर दाखिल हुआ और हाकिम मिस्र को उसकी खबर दी। हाकिम घर से बाहर निकला तो इन दोनों ने कहा, हम अमीरुल मोमिनीन का पैगाम लेकर आए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाकिम ने कहा, मेरी एक ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिए मोहलत दो ताकि तैयारी कर लूँ। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने हमें हुक्म दिया है कि तुम्हें एक पल की भी मोहलत ना दी जाए। जब वो दोनों हाकिम मिस्र को लेकर मदीना मुनव्वरा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक के पास पहुंचे तो उसने सलाम किया, मगर अमीरुल मोमिनीन ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उसकी हैयत पहले से बहुत बदल चुकी थी। वो मिस्र का हाकिम बनकर जाने से कबल गंदमी रंग का इंसान था, मगर जब मिस्र की सरसाब्जी शादाबी उसको रास आई तो वो गोरा चिट्टा और भारी भरकम इंसान बन चुका था। इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने ताज्जुब से पूछा, तुम कौन हो? उसने अर्ज किया, मैं फलां आदमी हूँ जिसको आपने मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया था। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तेरा नास हो, जिस बात से तुझे मना किया गया था उसको तूने गले लगा लिया, मगर जिस बात का हुक्म दिया गया था उसको फरामोश कर बैठा। अल्लाह की कसम मैं तुझे ज़रूर इबरतनाक सज़ा दूंगा। फिर अमीरुल मोमिनीन ने ऊन का एक फटा हुआ लिबास, एक लाठी और सदके में आई हुई 300 बकरियां मंगवाईं और इस हाकिम में मिस्र से फरमाया, ये लिबास ज़ेब तन करो, मैंने तुम्हारे बाप को इससे भी रद्दी लिबास पहने हुए देखा। ये लाठी उठाओ जो तुम्हारे बाप की लाठी से कहीं बेहतर है और फलां चरागाह में जाकर उन बकरियों को चराओ। उस वक्त सख्त गर्मी का ज़माना था। अमीरुल मोमिनीन ने मजीद फरमाया, और तुम राह गुजरने वालों को इन बकरियों का दूध पीने से मत रोको, सिर्फ उमर के घराने वालों को रोकना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उमर के घराने वालों ने कभी सदके की बकरियों के दूध या गोश्त में से कुछ इस्तेमाल किया हो। जब आदमी हाकिम मिस्र वापस हुआ तो अमीरुल मोमिनीन उसे बुलाया और पूछा, जो कुछ मैंने कहा है समझे या नहीं? वो फौरन ज़मीन पर गिर गया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, चाहे आप मेरी गर्दन उड़ा दें। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, अगर मैंने तुम्हें गुज़िश्ता मनसब पर बहाल कर दिया तो फिर तुम किस तरह के आदमी होगे? वो कहने लगा, अल्लाह की कसम अब इसके बाद आपको वही रिपोर्ट पहुंचेगी जो आप पसंद करेंगे। फिर अमीरुल मोमिनीन ने उसे उसके साहब का ओहदे पर फायज कर दिया। चुनांचे उसके बाद वो आदमी मिस्र के एक मिसाली हाकिम हो गया और अपनी जिम्मेदारियां खूब व तकवा और इखलास व वलीयत के साथ अंजाम देने लगा।